सॉफ्टवेयर बनाने का जो तरीका हम जानते हैं वो बहुत तेजी से बदल रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है एआई। आज के कोडिंग असिस्टेंट्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो सिर्फ हमारी मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि खुद ही कोड लिख रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ऐसे में एक इंसानी डेवलपर का रोल क्या होगा? क्या सबसे जरूरी काम अब भी कीबोर्ड पर बैठकर कोड टाइप करना है या फिर खेल किसी और ही लेवल पर पहुंच चुका है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये जो लाइन है ये एक हालिया रिसर्च पेपर से ली गई है और ये भविष्य की एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है। ये कह रही है कि हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां एआई ड्राइवर की सीट पर होगा और इंसान उसे एक गाइड की तरह रास्ता दिखाएगा, उसे मॉनिटर करेगा। मतलब इंसान और एआई का जो रिश्ता अब तक था वो पूरी तरह से पलटने वाला है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सब सिर्फ किताबी बातें तो नहीं है। नहीं, ये असल दुनिया में अभी इसी वक्त हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि एक डेवलपर के लिए इसका असल में क्या मतलब है, जो रोज इन एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो हुआ ये कि एक डेवलपर ने जिसने 1 साल से ज्यादा एआई असिस्टेंट्स के साथ काम किया, एक बहुत ही दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने पाया कि एआई जो कोड लिख रहा है उसकी क्वालिटी एआई की होशियारी पर नहीं बल्कि उसे दिए जा रहे निर्देशों के तरीके पर निर्भर करती है। और इसी एक छोटी सी बात से एक बहुत बड़ा राज सामने आया। देखिए, उस डेवलपर ने 2 अलग-अलग तरीके आजमाए। पहला था कोड फर्स्ट अप्रोच। इसमें एआई को बस एक हल्का फुल्का आइडिया दिया और उसे कोड लिखने की पूरी आज़ादी दे दी। शुरू में तो नतीजा बड़ा कमाल का लगा, लेकिन बहुत जल्द वो एक ऐसे रायते में बदल गया जिसे संभालना नामुमकिन हो गया। फिर उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, आर्किटेक्चर फर्स्ट अप्रोच। इसमें एआई को कोड लिखने से पहले एक मजबूत प्लान, एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया और नतीजा एकदम मजबूत और भरोसेमंद कोड। तो ये शांत पतन आखिर है क्या और ये दिखता कैसा है? देखिए, ये तब होता है जब एआई को बिना किसी प्लान के अपनी मर्जी से फैसले लेने की छूट मिल जाती है। ये उन छोटी छोटी दरारों की तरह है जो हमें दिखती नहीं पर धीरे धीरे पूरी इमारत को गिरा देती हैं। होता यह है कि जब एआई अपनी मर्जी चलाता है तो वो ऐसे फैसले लेता है जो उस पल में तो बिल्कुल सही लगते हैं, लेकिन बड़े सिस्टम में जाकर गड़बड़ पैदा कर देते हैं। डेटा के स्ट्रक्चर आपस में मेल नहीं खाते, एपीआईज एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और कुछ ही हफ्तों में हालत इतनी खराब हो जाती है कि सिस्टम में एक छोटा सा बदलाव करना भी एक बहुत बड़ा रिस्क लगने लगता है। तो इस सब की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? इस डेवलपर ने बताया कि काम जल्दी खत्म करने के लिए उन्होंने एआई को पूरी छूट दे दी थी। प्रोजेक्ट बहुत जल्दी पूरा भी हो गया, पर नतीजा ये हुआ कि उन्हें पूरा का पूरा सिस्टम दोबारा लिखना पड़ा। ये एक बहुत ही महंगी गलती थी, जिसने ये साबित कर दिया कि कोड फर्स्ट तरीका एक खतरनाक जाल भी हो सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है इंसान के रोल को बदलने में। अब काम कोड लिखना नहीं है, बल्कि एआई को वो ब्लूप्रिंट देना है जिसके आधार पर वो कोड लिखेगा। मतलब अब ड्राइवर नहीं बल्कि गाइड बनना है। और यहीं पर हम उस रिसर्च पेपर के एआई फर्स्ट सिस्टम्स वाले आइडिया पर वापस आते हैं। ये ठीक वही बात है जो उस डेवलपर ने अपने अनुभव से सीखी। एआई को काम करने दो, लेकिन एक ऐसे प्लान के अंदर जो इंसान ने बनाया है। ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, बल्कि भविष्य का एक नया मॉडल है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एआई को एक साफ सुथरा ब्लूप्रिंट दिया जाए। सिस्टम की बाउंड्रीज क्या हैं, डेटा का मॉडल कैसा होगा और गलतियों से कैसे निपटना है, ये सब पहले से तय हो। जब एआई के पास ये पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है तो वो एक मनमौजी कलाकार से एक भरोसेमंद कारीगर में बदल जाता है, और यही भरोसा लंबे समय की सफलता की कुंजी है। और ये सिर्फ एक डेवलपर की कहानी नहीं है। जब इस आर्किटेक्चर फर्स्ट अप्रोच को बड़े पैमाने पर लागू किया जाता है तो नतीजे सच में हैरान कर देते हैं। मिनर्वा सीक्यू की एक केस स्टडी में जब कॉन्टैक्ट सेंटर्स में इंसानी निगरानी वाले एआई को लाया गया तो हर एक पैमाने पर जबरदस्त सुधार देखा गया। समस्याएं बहुत जल्दी सुलझने लगी, कस्टमर ज्यादा खुश थे और एजेंट भी अपने काम से ज्यादा संतुष्ट थे। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आर्किटेक्चर के ये बड़े बड़े फैसले जमीनी स्तर पर कोड की समस्याओं को असल में रोकते कैसे हैं। ये एक बहुत ही सीधा कनेक्शन है। एक सीधा सवाल पूछते हैं, जब हम ब्लूप्रिंट या आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो असल में कोड के लेवल पर ये क्या हासिल करता है? इसका एक बेहतरीन उदाहरण है फेलियर मोड्स की प्लानिंग। मतलब आर्किटेक्चर के लेवल पर ही यह तय कर लिया जाता है कि अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ हो तो उसे कैसे संभाला जाएगा। कोड में ये ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक जैसी चीजों में बदल जाता है। ये असल में कोड को ये बताने का एक तरीका है कि देखो, अगर कुछ गलत हो तो घबराना नहीं, बस ये वाला काम कर देना।
बिना एक अच्छे प्लान के एआई शायद इस जरूरी सेफ्टी नेट को नजरअंदाज कर दे। और ये सिर्फ कोडिंग का कोई अच्छा तरीका नहीं है, ये एक ज़रूरत है। एक मजबूत आर्किटेक्चरल प्लान ये पक्का करता है कि सिस्टम मजबूत हो, लचीला हो और एक छोटी सी गड़बड़ी की वजह से पूरी तरह ठप ना पड़ जाए। एक और उदाहरण है लॉजिक का फ्लो। आर्किटेक्चर ये तय करता है कि कोई प्रोसेस कैसे चलना चाहिए। कोड में ये ब्रेक और कंटिन्यू जैसे कमांड्स को गाइड करता है। ये लूप को बताते हैं कि कब रुकना है या कब अगले स्टेप पर जाना है। यानी बड़ा डिजाइन ही कोड के छोटे छोटे व्यवहार को कंट्रोल करता है और उसे सही दिशा देता है। और हाँ, ये बदलाव रातों रात नहीं होने वाला। रिसर्च पेपर्स एक साफ रोड मैप दिखाते हैं। शुरुआत में इंसानी निगरानी के साथ छोटे छोटे प्रयोग होंगे, फिर धीरे धीरे भूमिकाएं बदली जाएंगी और आखिर में एक ऐसा भविष्य आएगा जहां एआई खुद काम करेगा, लेकिन हमेशा इंसानी निगरानी के दायरे में। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जैसे जैसे एआई कोड लिखने में बेहतर होता जाएगा, इंसान का महत्व कम नहीं होगा, बस उसका रोल बदल जाएगा। अब असली फोकस कोड बनाने पर नहीं, बल्कि कोड बनाने के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट तैयार करने पर होगा। और यही वो आखिरी सवाल है जिसके बारे में हर उस इंसान को सोचना होगा जो सॉफ्टवेयर की दुनिया से जुड़ा है। आने वाले कल में कामयाबी के लिए सबसे जरूरी स्किल क्या होगी? कीबोर्ड पर तेजी से कोड लिखना या फिर व्हाइट बोर्ड पर एक मजबूत और सोचा समझा सिस्टम डिजाइन करना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा भविष्य तय करेगा।